दक्षिणायन से उत्तरायण से आज से सूर्य भगवान के प्रवेश करने का पर्व मकर संक्रांति जहां केरल में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं उत्तर भारत में यह पर्व उत्तरायणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के उत्तर भारत में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेले का आयोजन भी किया गया। काशीपुर में इस मौके पर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेले महोत्सव का आयोजन किया गया। मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में आयोजित उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले में हल्द्वानी से आए कलाकारों के साथ स्थानीय विभिन्न संस्कृति संस्थाओं के कलाकारों के साथ स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बताते चले कि बीते 2 वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते उत्तरायणी मेले का आयोजन नहीं किया गया था। उत्तरायणी मेला महोत्सव समिति काशीपुर द्वारा आयोजित मकर संक्रांति मेले का शुभारंभ किया गया। यजमान पंडित विकास अग्नोत्री द्वारा पूजा के उपरांत किया गया। मेले का शुभारंभ दोपहर 12 बजे उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत ऐपड़ व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रंगोली सभी के द्वारा सहारी गई। हल्द्वानी से पहुंची उपमा कल्चर आर्ट्स व बलराम प्रजापति एंड पार्टी काशीपुर के कलाकारों के अलावा स्थानीय बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली व हरियाणी भाषाओं के कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा भुवन राम एंड पार्टी के छोलिया नृतकों के साथ लोगों ने नाच गाकर मेले का आनंद लिया। मेले में खान पान के स्टॉल पर जबरदस्त भीड़ मौजूद रही। मेले के आयोजक पंडित पूरन चंद्र कांडपाल ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार आयोजित इस मेले में हल्द्वानी से उपमा कल्चर आर्ट्स के आए कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय बलराम प्रजापति एंड पार्टी के अलावा आधा दर्जन स्कूलों तथा पास की कॉलोनियों के कलाकारों के द्वारा भी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। शुभ नाम और कहां से आप लोग आए हैं? मेरा नाम रीता गार्की है और हमारी पूरी टीम हल्द्वानी से आई है और हम उपमा आर्ट कल्चर की तरफ से हैं। और हमने अभी तक जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम किए सिटीज़ में, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात काफ़ी। और आज हमें यहाँ आने का मौका मिला काशीपुर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपनी संस्कृति को हम देश विदेश में फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और यहाँ आके भी हमें बहुत खुशी हुई। हम धन्यवाद करते हैं काशीपुर का और उत्तरायणी मेले का कि उन लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ आके अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। 14 जनवरी 2023 में कोरोना से 2 साल मुक्त होने के बाद हमने उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले का मंदिर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में किया। इस कार्यक्रम में हमने हल्द्वानी की टीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की, छोलिया नृत्य बागेश्वर की और हमारे यहाँ बलराम प्रजापति की टीम को उनको निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमने 5 स्कूलों को भी जो इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉलोनी में 5-6 टीमें हैं बच्चों की, वो भी इसमें जो है भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ने यहाँ रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया और महिलाओं ने अपनी प्रतियोगिता में भाग लिया। मेरा नाम गोकुल फरत्याल है, मैं हल्द्वानी से आया हूँ। उपमा कल्चर आर्ट से करके हमारा सांस्कृतिक ग्रुप है। कब से यहाँ पर आते रहे हैं? इस बार कितने सदस्य टीम है, क्या क्या प्रस्तुति देने जा रहे हैं? सर, हम इस बार दूसरी बार आ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं मंदिर में और आज दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने सदस्य टीम आपकी आई है और क्या क्या कार्यक्रम देने जा रहे हैं यहाँ पर? 15 सदस्य हमारे टीम मेंबर हैं, जिसमें हम लोग पहाड़ की संस्कृति जैसे झोड़ा चांचरी, छपेली, लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, एकल गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी अपने गाजे बाजे, हुड़का, ढोल दमाओं के साथ हम लोग प्रस्तुति दे रहे हैं।
कहना चाहेंगे आजकल का जो दौर है, आधुनिकता का दौर है, तो ऐसे में जो अपनी जो संस्कृति उसको बचाने के लिए इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कल्चर के लिए काम करते हैं। तो कुमाऊनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हम लोग उत्तराखंड में ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। आपका कहाँ का कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है आपकी टीम? ऑल ओवर इंडिया हम लोग जा चुके हैं, चंडीगढ़, जालंधर और इधर लखनऊ, बम्बई, मुंबई, कौतिक में भी हम लोग जा चुके हैं। शुभारंभ हुआ है कि कितना मतलब मानते हैं? सौभाग्य की बात है। और आज सूर्य देव उत्तरायण के में प्रवेश करते हैं। और दूसरा क्या है कि हम ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं जहां वास्तव में देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है। और इस संस्कृति की रक्षा में सारे लोग लगे हैं, सब लोगों की आहुति इसमें पड़ती है। और माँ चामुंडा को तो बहुत आशीर्वाद है इस काशीपुर को। सारी जनता वास्तव में चामुंडा की बहुत भगत है और माँ चामुंडा भी सब इच्छा की पूर्ति करती है। और आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ती हुई इस जनता के लिए वास्तव में जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं। और हमने अपनी संस्कृति को बचा के रखने के लिए वास्तव में इन्हें आयोजनों को करते रहना चाहिए और सारे देव देवताओं की आराधना और उनकी पूजा करते रहना चाहिए। मैं इस मेला कमेटी के आयोजकों को साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मेले का उद्घाटन करने का दोबारा सौभाग्य इन लोगों ने दिया। आधुनिकता के दौर में सर इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी रह गए हैं, क्योंकि संस्कृति का जिस तरह से संघर्ष कर रही है आधुनिकता के दौर से? आज आप देख रहे हैं जहाँ तहाँ हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के मुखिया, उनका वास्तव में उद्देश्य है कि जो हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं उस संस्कृति को पुनः कैसे जिंदा किया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग सारी परंपराएं अपनी भूली हैं। और जो ये दैवी प्रकोप कई जगह घटित हो रहे हैं वो इसी का कारण है। और आज सब लोग चिंतित हैं कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। माननीय धामी जी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का देखा है आपने, जितने भी तीर्थ स्थल हमारे हैं वहाँ काया पलट हो रही है। और निश्चित तौर पर कल हमारे इन इष्टों का हम पे कृपा होगी और भारत एक सिरमौर बनेगा, उसमें उत्तराखंड का एक स्थान होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय धामी जी का सपना है कि 10 साल बेमिसाल हैं उत्तराखंड के लिए। और ये वास्तव में अपनी संस्कृति की रक्षा भी उसमें एक बहुत बड़ी पहल है।